वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं प्रैग्मेटिज्म क्या होता है। इससे पहले मैंने आईसीटी के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए, जो उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो देखेंगे प्रैग्मेटिज्म क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है। सो स्टार्ट करते हैं हम प्रैग्मेटिज्म। देखिए प्रैग्मेटिज्म, पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये जो है वो वेस्टर्न फिलॉसफी है ना। इसमें इसको सबसे ज़्यादा वेस्टर्न फिलोसफर्स ने दिया था। ये जो वर्ड है प्रैग्मेटिज्म, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या प्रैक्टिकल एक्टिविटी। जॉन डीबी इसके सबसे बड़े संस्थापक थे, मानने वाले थे। मेटाफिजिक्स में इसके आ जाता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब जो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप देखते हो। इन्होंने गॉड को एकदम ही नेग्लेक्ट कर दिया था और इन्होंने सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल आप देख सकते हो, जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो आप के लाइफ में यूज़फुल होती हैं, वो सारी चीज़ें थी। सब स्टार्ट करते हैं। प्रैग्मेटिज्म इज दैट स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी विच कंसिडर्ड ओनली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन, यानी कि ये पहली बात तो स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी है विच कंसिडर्ड ओनली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन। इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन को ही माना गया था। ये जो है प्रैग्मेटिज्म, ये कहाँ से ड्राइव किया गया, तो ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया है, जिसका मतलब है प्रैग्मा या फिर प्रैग्मेटिकोस। दो वर्ड है, प्रैग्मा या प्रैग्मेटिकोस, जिसका मतलब होता क्या है। सो दिस मीन्स द प्रैक्टिकल एक्टिविटी। बिकॉज ऑफ दिस फिलोसफी कंसिडर्ड ओनली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन। इसमें क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन को ही सुप्रीम माना गया है। उसके बाद दे कंसिडर्ड देयर नो प्री डिटरमाइंड इन वर्ड। इन्होंने ये बताया कि पहले से कोई चीज़ प्री डिटरमाइंड नहीं होती, आप उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे दूध, आप देखेंगे दूध से दही बना सकते हैं, दूध से मक्खन बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें चेंजेबल है। तो इन्होंने प्रयोजनवाद, इसका नाम प्रयोजनवाद है कि प्रयोग करके आप चीज़ों को अलग कर सकते हैं, यानी चीज़ें जो हैं वो चेंजेबल हैं और कोई भी स्पिरिचुअल वर्ड जैसा चीज़ नहीं होता है। फिर जॉन डीवी एक्सेप्ट मैन विल पावर इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, इसमें मैन की जो सुप्रीमेसी है सबसे ज़्यादा होती है। मेटाफिजिक्स क्या था इसका, तो मेटाफिजिक्स दे कंसिडर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन्होंने क्या बताया था, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। द यूनिवर्स दैट कीप मेकिंग बाई सेवरल ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटी। ये बहुत, जो आप यूनिवर्स देख रहे हैं, ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। इन्होंने ये बताया था कि ये डू नॉट बिलीव इन गॉड एंड सोल और गॉड पे ये बिलीव नहीं करते थे। मेटाफिजिक्स में क्या थी, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म था, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म था और नोमेनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म था। देखिए ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म था कि जो भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म में था। एक्सपेरिमेंट, ये उस चीज़ों पे बिलीव करते थे जो सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सको। वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म। नॉमिनिस्टिक ये था कि ये एक्सपीरियंसेस को, जो भी आप लाइफ में एक्सपीरियंस ले रहे हो और वो चेंज हो रही हैं, वो था नॉमिनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। सो ये लॉजिक है, इन्होंने क्या बताया था, दे कंसिडर द चेंज ओकर इन ह्यूमन लाइफ सो स्टेबल कांट बी स्पेसिफाइड फ्रॉम हिम। तो इन्होंने ये बताया था कि चेंज है वो कंटिन्यू होते जा रहा, कोई भी स्टेबल चीज़ को स्पेसिफाई हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है डिफिनीशन आप देख लेते हैं, तो डिफिनीशन मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। देखिए रॉस के अकॉर्डिंग क्या था, प्रैग्मेटिज्म इज एसेंशियली अ ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी। ये क्या है, ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी है मेंटेनिंग दैट मैन क्रिएचर हिज ओन कोर्स एक्टिविटी एंड रिलेटिवली इज स्टिल इन मेकिंग एंड अबेट्स इट्स पार्ट ऑफ कंप्लीशन। इन्होंने ये बताया था कि जो ह्यूमन है या मैन है, ये अपना भाग्य विधाता खुद है, ये चीज़ों को चेंज कर सकता है, रियलिटी और एक्टिविटी के थ्रू रियलिटी को चेंज कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रैग्मेटिज्म इज दैट स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी विच कंसिडर्ड दैट यूनिवर्स एज आउटकम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज एंड एक्सेप्ट द नेचुरल वर्ल्ड एज द ओनली रियल वर्ल्ड। प्रैग्मेटिज्म आपको पता है कि ये वेस्टर्न फिलोसफी है, जिसमें ये कंसिडर किया गया था कि जो यूनिवर्स है ये आउटकम है किसका, डिफरेंट एलिमेंट्स का और एक्टिविटीज़ का, और ये एक्सेप्ट किया गया था कि नेचुरल वर्ल्ड जो है वही रियल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फंडामेंटल्स क्या क्या थे। द वर्ड इज आउटकम ऑफ न्यूमरस एलिमेंट्स एंड एक्टिविटी। अभी आपने पढ़ा कि जो वर्ड है ये आउटकम है किसका, न्यूमरस एलिमेंट्स का और एक्टिविटीज़ का। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं एलिमेंट्स के साथ, उसका ये क्या है, आउटकम है क्या, वर्ड।
ठीक है। सेकेंड जो है द मटेरियल वर्ल्ड इज ट्रू एंड देयर इज अ नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इन्होंने ये बताया था कि जो मटेरियल वर्ल्ड जो आपको दिख रहा है वही रियल है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसा कोई चीज़ नहीं होता। सोल इज अ एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मैटर एंड गॉड इज फैंसी। सोल जो है वो एक्टिव एलिमेंट है और गॉड जो है वो फैंसी है, मतलब गॉड नहीं होता। इन्होंने थोड़ा बहुत सोल को बताया था कि जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो सोल होता है, लेकिन गॉड जो होता है वो फैंसी होता है, मतलब इन्होंने गॉड को नहीं माना था। मैन इज द हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ वर्ल्ड। मैन जो है वो हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ वर्ल्ड, इन्होंने नेचर को माना था। उसके बाद बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, तो बेस है ह्यूमन डेवलपमेंट का सोशल प्रोग्रेस। तो इसमें ये कुछ फंडामेंटल्स थे कि वर्ल्ड आउटकम है न्यूमरस एक्टिविटीज़ का यूनिवर्स। मटेरियल वर्ल्ड ही ट्रू होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं होता। सोल जो है वो एक्टिव है और गॉड फैंसी है। मैन हाईएस्ट क्रिएचर है वर्ल्ड का। बेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, तो ये सोशल प्रोग्रेस है। अब एजुकेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये देख लेते हैं। एजुकेशन जैसा आपको पता है कि इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कैपेबिलिटीज। ये क्या है, एजुकेशन डेवलपमेंट है सारी कैपेबिलिटीज का इन इंडिविजुअल के अंदर विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। तो ये क्या करता है, कंट्रोल अपने इन्वायरमेंट को करने में मदद करता है और जितने भी उसकी पॉसिबिलिटीज है उसे फुलफिल करने में उसकी मदद करता है। ये एजुकेशन हो गया। अब देखते हैं एम ऑफ एजुकेशन इसके अकॉर्डिंग क्या है। तो पहला जो है वो है आपका डेवलपमेंट सोशल अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होगा, सोशल अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट होगा पहला। दूसरा जो है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल का डेवलपमेंट होना इस प्रैग्मेटिज्म के एजुकेशन का एम है। डेवलपमेंट ऑफ डायनामिज्म, इन्होंने बताया था कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख लो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ, इन्होंने डेमोक्रेटिक लाइफ को प्रमोट किया था। तो पहला हो गया डेवलपमेंट सोशल अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट होनी चाहिए। फिर डेवलपमेंट सोशल स्किल का डेवलपमेंट, डायनेमिक डेवलपमेंट, और एजुकेशन जो है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है कैरिकुलम देख लेते हैं। सो कैरिकुलम में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, आप जो चीज़ें यूटिलाइज करते हैं वो चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो उससे पढ़ना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, बच्चों को इन्होंने एक्टिविटी मतलब नेचर में छोड़ दो और वो खुद करके सीखेंगे, वो वाला था। इसमें भी चाइल्ड को सेंटर किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, इन्होंने ये बताया था जो आप एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में वही आपको आगे बढ़ाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस भी। नेक्स्ट जो था वो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी सारी चीज़ों को एकाग्र करके आप खुद को डेवलप कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं टीचिंग मेथड में क्या था। प्रैग्मेटिज्म मोस्ट एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी, जैसा आपको पता है ये प्रैक्टिकल लाइफ पे पूरा बेस था, तो ये एक्टिविटी को एम्फेसाइज करते हैं। चाइल्ड सेंटर, फ्रॉम चाइल्ड एक्टिव होता है फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, तो सेल्फ एक्सपीरियंस से चीज़ें वो सीख सकता है। तो इन्होंने कोई टीचिंग स्किल या कुछ ऐसा नहीं बताया था, इन्होंने डायरेक्ट बच्चे को एक्टिव बताया था और वो खुद सीख सकता है, यानी सेल्फ एक्सपीरियंस। डिसिप्लिन इसमें कोई नहीं दिया गया था, इसमें फ्रीडम दिया गया था, आप एक्सप्लोर करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। टीचर, स्टूडेंट और स्कूल की बात करें तो टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर की तरीके से होना चाहिए। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लोरर होना चाहिए। स्कूल कैसा होना चाहिए, तो ये मिनी सोसाइटी होनी चाहिए। तो टीचर फैसिलिटेटर, स्टूडेंट सेल्फ एक्सप्लोरर एंड स्कूल मिनिएचर सोसाइटी। होप कि आपको वीडियो बहुत हेल्प करेगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो फिर से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने इतना देख लिया तो प्लीज़ आप अब तक अगर नहीं सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।